अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास है डाइपोल मोमेंट्स और जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर डाइपोल मोमेंट किस तरह की होती है। तो इसमें बच्चे मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। तो इस टिप्स की मदद से आप लोग जो है ये जो डाइपोल मोमेंट्स है ये आप लोग फाइंड कर सकेंगे कि किस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, किस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है और किस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट क्या है जी कम है। तो बच्चों याद रखो, हमारे पास क्या होता है, ये जो बेंजीन होती है इसके साथ जो है दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होते हैं। हमारे पास क्या होता है, या तो वो क्या होंगे बच्चे सेम नेचर के होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं सेम नेचर, जैसे ए से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल ये एक CH3 है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है जी CH3 है। ये देखें ये दोनों जो है ये क्या है जी सेम नेचर के हैं, ठीक है। और या तो फिर क्या होंगे सेम नेचर के होंगे या फिर क्या होंगे बच्चे डिफरेंट नेचर्स के होंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ Cl लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी डिफरेंट क्या है जी नेचर्स के हैं, या तो सेम नेचर के होंगे या डिफरेंट नेचर्स के होंगे। याद रखें अगर हमारे पास सेम नेचर के होते हैं तो आपने ये कहना है कि अगर जो आर्थो होता है बच्चे, जो आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी बच्चे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी जी पैरा की, और उसके बाद किसकी होगी जी मेटा की। तो उनका जो है हमारे पास जो इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट आर्डर होगा, सबसे पहले क्या होगा जी आर्थो, उसके बाद किसका होगा जी पैरा, और उसके बाद क्या होगा जी मेटा का। ये इसका क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा जी आर्डर होगा। अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है बच्चे डिफरेंट हैं, तो फिर ये आर्डर जो है वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चे पैरा का, उसके बाद किसका होगा मेटा, और सबसे कम किसका होगा जी आर्थो का होगा। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। अच्छा अब जनाब एक और जो क्वेश्चन आपसे इसके मुतालिक पूछा जा सकता है वो अक्सर होता है कि हमारे पास ये जो होता है ना बच्चे, जो पैरा पोजिशंस के ऊपर होता है इसकी म्यू जो होती है वो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे, जीरो की इक्वल होती है। वो जीरो के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इसका हमने डिसीजन करना है कि आया उसकी जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो है, ये डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं है। इसका हमने क्या करना है जी डिसाइड करना है। तो देखें जी हमारे पास म्यू जो है वो जीरो कब होगी ये याद रखना है। अगर हमारे पास क्या होता है, अगर वो क्या हो बच्चे एटम्स हो, एक सिंगल एटम्स के ऊपर क्या हो बच्चे कंसिस्ट हो, यानी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन है ना, यहाँ पे एक सिंगल एटम लगा दें, ये Cl है, ये एक सिंगल एटम है बच्चे, सिंगल एटम होगा तो उसकी डाइपोल मोमेंट लाजमी तौर पे जो मेटा पोजीशन यानी ये पैरा पोजीशन के ऊपर होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर सिंगल एटम है तो इट्स की डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, जीरो के इक्वल होगी। दूसरी जो आपने इसमें याद रखनी है कि इफ इट इज मोर देन वन एटम्स, अगर वो क्या है बच्चे मोर देन वन एटम्स के ऊपर क्या है बच्चे कंसिस्ट है, तो हमारे पास क्या होता है उसमें आपने ये ट्रिक याद रखनी है बच्चे, जबरदस्त ट्रिक है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसमें आपने याद रखना है कि अगर जो एलिमेंट अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, क्या उसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं है, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर है, तो फिर भी क्या हो जाएगी उसकी जो म्यू होगी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, जीरो के इक्वल होगी। और उसके साथ अगर हमारे पास एलिमेंट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी डाइपोल मूवमेंट जो होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, जीरो की इक्वल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। तो अब मैंने आपको दो चीजें बता दी कि इफ एटम इज क्या होता है बच्चे, इफ एटम इट इज क्या होता है एटॉमिक, यानी एटम से सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट पैरा पोजीशन के ऊपर अगर होगा तो उसकी म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, जीरो की इक्वल होगी। यानी जैसे इसकी म्यू जो है दैट इज इक्वल टू क्या बराबर है, जीरो की इक्वल है। या फिर क्या हो जी बच्चे, जो एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक है, उसका जो है हमारे पास कोई उसके पास लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर भी उसकी डाइपोल मोमेंट किसकी इक्वल होगी बच्चे, जीरो की इक्वल होगी। या फिर क्या है जी, उसके साथ कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ज्यादा अटैच नहीं है, तो फिर भी उसकी म्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, जीरो की इक्वल होगी। तो ये कंसेप्ट आपने क्या है बच्चे याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखें बच्चे CH3 है, यहाँ पे क्या है जी CH3 है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे देख लें बच्चे हमारे पास क्या है जी, ये जो है मल्टी जो है एटम्स के ऊपर क्या है जी कंसिस्ट है बच्चे। तो अब यहाँ पे देखें ना तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, ना हमारे पास क्या है जी कोई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है जी अटैच है। इस वजह से बच्चे क्या होगा, इसकी जो म्यू होगी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, जीरो की इक्वल होगी। यहाँ पे देखें ये सिंगल एटम है, तो मैंने बता चुका हूँ कि अगर सिंगल एटम है तो उसकी म्यू किसके इक्वल होती है बच्चे, जीरो की इक्वल होती है। अब अगर हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन कर दें बच्चे तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो फिर भी उसकी म्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, जीरो की इक्वल होगी। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बच्चे ऑक्सीजन जो अटैच है इसके पास क्या है बच्चे, टू लोन पेयर ऑफ क्या है जी इलेक्ट्रॉन है। याद रखें अगर लोन पेयर अटैच है उसके साथ तो उसकी कभी भी म्यू जो है वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी जीरो के। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, जीरो के। और यहाँ पे देख लें बच्चे कार्बन है, इसके साथ ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। यहाँ पे देखें बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो जब बच्चे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ क्या होगा बच्चे, अटैच होगा, तो इसकी भी जो म्यू होगी दैट इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चे, जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो ये बच्चे सारा कंसेप्ट है, आपने याद रखना है। तो अगर कोई दे देता है कि इसको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता है जी जाइलीन दे देता है बच्चे, आर्थोजाइलीन, ठीक है, ये देखें जी आर्थोजाइलीन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, पैराजाइलीन है। ठीक है, यहाँ पे देता है जी पैराजाइलीन, कहता है जी बताएं इसमें से ज्यादा जो है डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। तो मैं बता चुका हूँ बच्चे कि हमारे पास ज्यादातर जो डाइपोल मोमेंट होगी, क्योंकि ये सेम एटम्स के ऊपर कंसिस्ट हैं, तो अगर सेम के ऊपर होते हैं तो आर्थो की क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है जी दिस वन। और अगर फॉर एग्जांपल यूं दे देता है, फॉर एग्जांपल यूं देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, ओ एच है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी सी एच थ्री है, सही है। और इस तरीके से यहाँ पे दे देता है जी हमारे पास क्या है जी ओ एच है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी सी एच थ्री है। तो अब कहता है जी हमारे पास ये देख ले दो मुख्तलिफ किस्म के क्या है जी कंपाउंड अटैच हैं। अब कहता है जी किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो क्योंकि ये दो मुख्तलिफ किस्म के हैं तो बच्चे इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, दिस वन। तो ये अब आपने कंसेप्ट याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो मुझे आपने बताना है, लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।